प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की भोर की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। और आज आप सेम नहीं रहेंगे। आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपकी हर परिस्थिति को प्रभु यीशु चेंज करेंगे। आज मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु आपको क्या करना है, वचन का बाड़ा अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना है। जिस तरह से एक किसान अपने खेत को बचाने के लिए अपने खेत को चारों तरफ से बाड़े में रूंधता है, तार लगाता है या बद्धी लगाता है या कुछ भी लगा करके अपने खेत को घेर लेता है ताकि जंगली जानवर उस खेत में अंदर ना घुसे और उसकी फसल को नष्ट ना करे। सेम उसी रीति से आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे और आपको समझाना चाहते कि मेरे बेटे मेरी बेटियों, आपको भी अपने जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जब आप वचन के बाड़े से घेरे रहेंगे, जब अपने जीवन में वचन का बाड़ा बनाए रखेंगे, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख, कोई भी संघर्ष आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे किसान अपने खेत को जब रूंधता है तो कोई बाहरी जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते, उसकी फसल बच जाती है। आज एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। आपको समझना होगा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन का बाड़ा, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थिर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो वचन है परमेश्वर का, हम देखते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर के वचन पर मुख से निकलता है, प्रभु के मुख से जो भी निकला गया वचन वो पूरा होता है। इसलिए जब हम वचन का बाड़ा अपनी लाइफ में बनाते हैं तो जरूर से हम परमेश्वर के उस वचन को पूरा होते हुए भी देखेंगे। हम यहाँ देखते हैं मत्ती 24 अध्याय और वचन नंबर 35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन का कभी भी ना टलेगा। मेरा वचन कभी भी ना टलेगा। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टलेगा, हर एक चीज टल जाएगी, लेकिन मेरे मुख से निकली गई बात वो कभी भी ना टलेगी। आज हो सकता है कि आपके जीवन में पीड़ा, परेशानी, बीमारी या कोई ऐसी बातें हैं, जब आप वचन के बारे में रहेंगे, जब आप वचन का अंगीकार करेंगे, जब आप वचन का मनन करेंगे, तो आप सुरक्षित प्लेस पे हैं, आप सुरक्षित बाड़े में हैं। फिर कोई बीमारी, कोई परिस्थिति आप पर पूरी ना होगी या प्रबल ना होगी, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो कुछ भी मैंने मुख से बोला है, लिखा है, वो बिना पूरा हुए वापस नहीं आएगा, वो टलेगा नहीं। यदि उसने कहा है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हो, तो ये वचन कभी खाली नहीं वापस आएगा। लेकिन इस वचन को आपको बार बार अपने जीवन में बोलकर अपने जीवन में चारों तरफ से बाड़ा बना लेना है, ताकि आप चंगाई को देख सको। प्रियो, कई बार जब हम वचन के खिलाफ जाते हैं तो उस बाड़े को तोड़ देते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम कोई ऐसी अनुचित चाल ना चलो जिससे तुम बाड़े को तोड़ दो, जिससे तुम जो है अपनी सुरक्षा को तोड़ दो। यहाँ परमेश्वर हमें ज्योति में रहने के लिए बोलता है। इसलिए हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 17 में लिखा गया है, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जिस प्रकार गैर यहूदी अपने मन की अनर्थ रीति की चाल चलते हैं, तुम वैसे ना बनो, तुम वैसे ना चलो। क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, वो उनके मन की कठोरता के कारण उनकी बुद्धि अंधकारमय हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। वे सुन्न होकर यहाँ तक कि लुच्चपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम करने के लिए लालायित रहे। यहाँ परमेश्वर कहता है कि वो तो बाड़े को तोड़ चुके हैं, जो परमेश्वर की और जो मसीह की शिक्षा को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि मोटी हो गई है और अज्ञानता के कारण अपने मनों को कठोर कर लिया है, और वचन का बाड़ा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का बाड़ा उनके जीवन से हट चुका है। लेकिन प्रभु आज आप सुबह में आपसे बातें कर रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम ऐसी चाल ना चलो, तुम किसी भी रीति से परमेश्वर के वचन के बाड़े को ना तोड़ो। प्रियो, हम बाड़े को कब तोड़ते हैं? जब हम कई बार गलत संगति में फंसते हैं, झूठ की संगति करते हैं, चोरों की संगति करते हैं, बेविचारियों की संगति करते हैं, नशेड़ियों की संगति करते हैं। ये सारी बातें जो परमेश्वर के खिलाफ ले जाती हैं, जब हम इन सब की संगति करते हैं तो हम वचन के बाड़े को तोड़ देते हैं और प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करते। और जब वचन का बाड़ा टूटता है तो हम संकट में, संघर्ष में, परिस्थितियों में, बीमारी में, पाप में फंस जाते हैं, जिसके कारण हम उस जीवन के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कोई भी संकट विपत्ति क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें वचन को हर दिन मनन करना है, वचन को अपने जीवन में अंगीकार करना, वचन के बाड़े को बनाए रखना, मीन्स परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना, निरंतर बाइबल को पढ़ना, निरंतर प्रभु के वचन का ध्यान करना है और अपने चाल चलन को, अपने उस हरेक गलत बातों को अपने जीवन से अलग करना है, चाल चलन की
चौकसी करना है, गंदे कामों में इन्वॉल्व नहीं होना। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आप समझे हैं, आप सीख गए हैं कि उसके मुख से निकला गया एक एक शब्द सत्य है। यदि आप परेशान हैं, प्रभु उस परेशानी को दूर करेगा। आप बीमार हैं, आपको चंगा करेगा। आप गरीबी के नीचे, आपको प्रॉस्पर करेगा। सब तरह की परिस्थितियों से आपको अलग करेगा, लेकिन बस आप अपने आप को उस धोखे से, उस शैतान के बंधनों से, उस पाप से, उलझाने वाली बातों से बचाए रखें। प्रभु की उपस्थिति में आए, निरंतर प्रार्थना में बने रहे, निरंतर प्रभु की संगति करें, यीशु का धन्यवाद करें, अपने जीवन को पवित्र करें प्रभु के लिए अपने जीवन को दे दें। वो आपको शिरोमणि बनाएगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपको सफलता में बदल देगा। मैं आशा करती हूँ कि आज प्रभु यीशु के वचन से, प्रभु की वाणी से आप उत्साहित हुए हैं। आज की भोर में इस प्रार्थना में जब आप शामिल हैं, आपने आज के वचन को सुना है, तो प्रियो आप सेम ना रहेंगे। प्रभु का कार्य आपके जीवन में होने जा रहा है। अब बड़ी आशीष, बड़ी गवाही को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। सो प्रभु आशीष दे आज के वचन से। आइए हम सब मिलकर आज की भोर में प्रार्थना करें और आप सभी विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु राजा। हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता की आज प्रभु यीशु एक नया खूबसूरत सुबह से जोड़ देने के लिए पापा हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने सारी रात संभाला अच्छी रीति से और प्रभु एक नया सवेरा दिया, एक नया प्रभु परमेश्वर पिता प्रकाश से जोड़ दिया। राजा हम आपका धन्यवाद करते आज की इस खूबसूरत सुबह में प्रभु यीशु आपने हम सबको एक साथ एकत्रित होने के लिए, एक सुंदर संगति करने के लिए, सुंदर से वचन से बातचीत करने के लिए जो आपने अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते। राजा आपकी स्तुति हो प्रभु, आपका राज्य आए प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता। हम सबके दिलों में राज्य कीजिए प्रभु, हम सबके मनों में राज्य कीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं अति करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, आकाश और पृथ्वी के रचयिता। हम आपकी स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते हैं। सचमुच तो भला है, जीवित है, अनुग्रहकारी है प्रभु यीशु। आज की सुबह में प्रभु आपने सुंदर वचन से प्रभु बातें की है। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है सचमुच हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमें हर वक्त परमेश्वर के वचन के बारे में बने रहना चाहिए। प्रभु हम आज प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, जितनों ने प्रभु आज के वचन को सुना, प्रभु इनके जीवन में यदि कहीं ना कहीं कोई बाड़ा टूटा हुआ है प्रभु, या कोई ऐसी गलती है या ऐसा कोई गुनाह इन्होंने किया है, यीशु आज मैं प्रार्थना करती हूँ सब तरह के वो टूटे हुए बाड़े आज इनके जीवन से जाएं प्रभु, हर एक वो गलतियां जाएं प्रभु यीशु के नाम से। आज ये वचन के घेरे में आ जाए, वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, वचन को अंगीकार करने वाले बेटे और बेटियां बन जाए, वचन का मान और सम्मान करने लगे, वचन का मनन करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे नौजवान बेटे बेटियां जो कहीं ना कहीं अनुचित चाल कर चलकर प्रभु तेरे वचन का अनादर किया है, या कोई इनसे गलती हुई है प्रभु, इन्हें क्षमा करे, इन पर कृपा कीजिए। हे मेरे परमेश्वर, हर एक वो भाई, वो बहन, वो माता, वो पिता, वो बच्चे, सब प्रभु यीशु तेरे वचन को अपने जीवन में अप्लाई करने वाले बने, वचन का अंगीकार करने वाले बने। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ वचन के बाड़े में, तेरे बाड़े में, तेरी सुरक्षा में एक एक भाई बहन बना रहे। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता पवित्रता, नम्रता, संयम, प्रेम और प्रभु परमेश्वर पिता विश्वास के फल पाए जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में जितने बेटे बेटियां परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, वेंटिलेटर, आईसीयू में, कोई बीमारी है, कोई ऐसा परिस्थिति इनके जीवन में, यीशु के नाम से सब तरह की परेशानी, हर एक बंधन आज प्रभु यीशु तेरे लहू के द्वारा मैं इनके जीवन से तोड़ देती हूँ, अलग होने की आज्ञा देती हूँ। प्रभु ये तेरे बच्चे हैं, इन पर दया करें, इन्हें अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। आपके कोड़े खाने से सचमुच ये चंगे हो चुके हैं, हर एक नाना प्रकार की बीमारी आज इनके शरीरों को छोड़े और उखड़ जाए। किडनी के रोग, लीवर के रोग नष्ट हो जाए, सब तरह की मानसिक रोग, शारीरिक रोग, हर एक वो तनाव, डिप्रेशन, टेंशन प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से उखड़ जाए। थायराइड, बीपी, शुगर इनके जीवन से जाता रहे। जॉन्डिस की बीमारी नष्ट हो जाए, ब्लड कैंसर नष्ट हो जाए, ब्रेन का कैंसर नष्ट हो जाए, हर एक ब्लॉकेज नष्ट हो जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल जाता रहे प्रभु, हर एक हार्मोन्स की गड़बड़ी नष्ट हो जाए, हेयर फॉल नष्ट हो जाए, दांतों के रोग सारे पायरिया नष्ट हो जाए प्रभु। मुंह में छाले हैं या आंतों में छाले हैं या कहीं गांठ है, शरीर के किसी हिस्से में सूजन है, कोई हड्डियों का रोग, यीशु के नाम से आज उखड़े और पूर्ण रीति से डिलीवर्ड हो। प्रभु यीशु आपने कहा मैं
मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भर दूंगा, चंगा करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे बीच से हर एक रोगों को मिटा दूंगा और तुम्हें लंबी आयु से तृप्त करूंगा। तेरा वचन हमारे लिए सामर्थ्य, ये वचन का बाड़ा इनके जीवन के और इनके प्रिय लोगों के आसपास में लगा देती हूँ और ये आज से सुरक्षित, सेफ और प्रभु परमेश्वर पिता तेरी सुरक्षा में बने रहे। ऐसे भाई बहन जो कर्जे के नीचे, डिप्रेशन के नीचे, चिंताओं के नीचे, लैक को, कमी घटी को महसूस कर रहे, तेरा वचन कहता है मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुझे अकाल में तृप्त करूंगा, मैं तुझे ऐसी सींची हुई बारी के समान बनाऊंगा जिसका सोता कभी भी ना घटेगा। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन से सब तरह का लैक, कमी घटी नष्ट हो जाए, हर एक कर्जे का स्पिरिट जाता रहे। प्रभु नई नई स्किल डेवलपमेंट कीजिए, नए नए अद्भुत रास्ते खोल दीजिए, बेरोजगारी दूर हो जाए, असफलता इनके जीवन से जाती रहे, बुजुर्गों से, पीढ़ियों से चले आ रहे गरीबी के श्राप आज इनके जीवन से उखड़ जाए। प्रभु तेरे लोग हैं, इन्हें भरपूरी का जीवन दे, प्रॉस्पेरिटी का जीवन दे, अपने महिमामय धन से इन्हें ब्लेस कर दीजिए। इनके बेटे बेटियां पृथ्वी के अधिकारी हूं, सब तरह का डिस्ट्रैक्ट इनके बच्चों के जीवन से जाए, हर वो पाप, वो नशे का लत, बेविचार का लत, हर एक रॉन्ग रिलेशन इनके जीवन से जाए मेरे पिता। प्रभु इनके घर के चारों तरफ तेरे पवित्र लहू का बाड़ा लगा, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा हो प्रभु, इनकी रक्षा करना। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह इनके साथ बना रहे, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से बचा लेना मेरे प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इनके रिश्तों में जो दूरियां है, पति पत्नी में जो मनमुटाव है, सारे मनमुटाव नष्ट हो जाए, सारे तलाक कैंसिल हो जाए प्रभु, प्रेम स्थापित हो पिता। हर उन दासों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो दुनिया के छोर तक प्रभु तेरे नाम की महिमा करते सेवकाई में आगे बढ़ रहे, प्रभु यीशु के नाम से अपने महान उन दासों पर दया और कृपा कीजिए। सब तरह के परसिक्यूट से, हर एक बंधनों से बचाते हुए अपने दास को इस्तेमाल कीजिए। जितने भाई बहन सेवकाई में बढ़ रहे हैं उन सबको बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु यीशु, और इन्हें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर लीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं उन बहनों के लिए और प्रार्थना करते जो निराश है, जिन्हें संतान नहीं, गर्भ का फल तेरी ओर से, परिस्थिति चाहे जैसी हो, बीमारी कोई भी हो, मायने नहीं रखती। तेरा वचन कहता कि तू बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बनाता। इसी वचन का बाड़ा इन बहनों पर लगाती हूँ। आज के बाद ये कभी भी निराश ना होंगी प्रभु, अपने फ्रूटफुल भी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये बहनें एक बच्चे को छाती से लगाने जा रही हैं। हाँ मेरे पिता, तू हन्ना का परमेश्वर है, लीशवा का परमेश्वर है। राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब तरह की बेरोजगारी इनके जीवन से उखड़े प्रभु यीशु, हर एक डिले की स्पिरिट नष्ट हो जाए, हर एक रुके हुए पेंडिंग काम पूरे हो, जिनकी शादी में डिले है यीशु के नाम से हर वो रुकावटें दूर हो, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए। हर बेरोजगारी नष्ट हो जाए प्रभु, जिनके पास घर नहीं, घर देकर ब्लेस कीजिए। तूने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं जाति जाति को तेरे आगे रख दूंगा, मैं हर एक लैंड तुझे दूंगा, जो तुझे चाहिए तेरी हर डिजायर को पूरा करूंगा। सचमुच मेरे पिता आप अच्छे परमेश्वर हैं। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता के लिए। इस वक्त उन बुजुर्गी अवस्था में माता पिता को संभाल लीजिए। हर एक डिप्रेशन, टेंशन, हर एक हड्डियों के रोग से, हर एक बॉडी पेन से, हर एक बीमारियों से प्रभु बचाकर उन्हें नया बल दीजिए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ राजा कि तू भला परमेश्वर है। हे मेरे पिता, सारी रुकावटें, सारी बाधाएं, सारी डाइवर्ट करने वाली बातें, सारी पापी स्पिरिट इनके जीवन से जाए। हर वो भाई और बहन को एक्सीलेंट स्पिरिट दीजिए ताकि तेरे नाम की महिमा करने पाए। ऐसे बेटे बेटे जो आत्मिक रीति से बढ़ोतरी नहीं देख पा रहे, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, इनके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावट शैतान ला रहे, हर एक वो रुकावट दूर हो। ये प्रार्थना में, वचन में निरंतर आगे बढ़ते जाए, आत्मिक रीति से उन्नति करे प्रभु। सब तरह के पापों से प्रभु इन बेटे बेटियों को अलग कीजिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं, नन्हे बच्चे हील हो जाए, बॉर्न बेबी जो बहुत ज्यादा रोते हैं प्रभु चंगे हो, कोई भी प्रॉब्लम है दूर हो। वो बहनें जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं प्रभु, जो डॉक्टरों ने कॉम्प्लिकेटेड परेशानियां कोई बताई हैं प्रभु, सब तरह का कॉम्प्लिकेटेड परेशानी दूर हो प्रभु, और नॉर्मल डिलीवरी के साथ उन्हें ब्लेस करे। हर एक क्षेत्र में प्रभु अपने बच्चों को संभाल लीजिए। जो बोल नहीं सकते बोल नहीं पाए, देख नहीं सकते देख नहीं पाए, चल नहीं सकते चल नहीं पाए, जो सुन नहीं सकते सुन नहीं पाए, सारी परिस्थितियां इनकी चेंज हो जाए। आज प्रभु तेरे लहू के बारे में मैं इनको करती हूँ यीशु के नाम में। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र लहू में छुपाते। पिता सुन और ग्रहण कर प्रभु परमेश्वर पिता, अपने बच्चों की रक्षा करना प्रभु, उनकी उन पर दया करना। सारा आदर महिमा गौरव जलाल प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन।